तो दोस्तों बड़ा पॉलिटिकल डिवाइड हो गया लोगों में। दोस्तियाँ टूट रही हैं, लोग बट गए हैं आपस में कि दिल्ली के सीएम को अरेस्ट कर लिया है, पीएम मोदी ने ऐसे कर दिया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये तो लोकतंत्र की हत्या हो गई है, जुडिशरी काम नहीं कर रही है अच्छे से, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत ऐसी बकवास चल रही है। उसके अंदर थोड़ा सा जो फैक्ट है वो मिस आउट हो रहा है कि भाई फैक्ट है क्या, कि एक्चुअल में केस क्या है, क्यों ये अरेस्ट हो रहा है। और कह रहे हैं सरगना जो है उसको अरेस्ट कर लिया है। जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, फुल फ्लेज स्टेट नहीं है। तो यूनियन टेरिटरी और स्टेट में क्या फ़र्क होता है? यूनियन टेरिटरी के अंदर जो अल्टीमेट पावर होती है वो होती है गवर्नर के पास में, और गवर्नर को अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इंडायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट पावर अपने पास रखना चाहती है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी ऐसी जगहों को बनाया जाता है जो थोड़ी सेंसिटिव होती हैं। मान लीजिए उदाहरण के लिए कि अगर दिल्ली फुल स्टेट होती, तो दिल्ली फुल स्टेट का मतलब है दिल्ली की पुलिस भी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के अंडर होती। कल को प्राइम मिनिस्टर मोदी आ रहे हैं मान लीजिए, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा सब सिक्योरिटी चाहिए दिल्ली पुलिस की किसी रैली के लिए, केजरीवाल जी ने मना कर दिया कि नहीं देंगे, जैसा कि उनका चलता रहता है कि टसल दोनों के बीच में। तो अच्छा लगता है ऐसा। तो हमेशा ये होता है कि यूनियन टेरिटरी सेंसिटिव जगहों के अंदर इश्यूज़ पॉलिटिसाइज ना हो, कोई सेंसिटिविटी का इशू ना हो, इस वजह से गवर्नर को अपॉइंट करते हैं कि अल्टीमेट पावर गवर्नर के पास हो। ये तो कुछ जो प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन है वो है कि आपको इतना पता हो। इसके बाद में ये जो केस है, इस केस के अंदर ये है कि कोई भी अगर एक्ट में चेंज होते हैं तो उसको गवर्नर का अप्रूवल चाहिए होता है। तो दिल्ली की जो लिकर पॉलिसी में जो चेंजेस हैं उसको गवर्नर का अप्रूवल नहीं मिला था, गवर्नर को नहीं भेजे गए थे वो डॉक्यूमेंट, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इस पॉलिसी के लिए कहा गया था कि इससे गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा, स्टेट गवर्नमेंट को। तो फ़ायदा एक्चुअल में हुआ भी था। उस साल 21 के अंदर पॉलिसी प्रपोज हुई थी, 22 के अंदर शायद लागू हुई थी। 22 के अंदर जो रेवेन्यू था उसके अंदर 27% का इंक्रीज़ भी देखने को मिला था, अराउंड 8900 करोड़ का। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इस पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट कहती है कि हम ठेके नहीं चलाएंगे साहब, अब प्राइवेट प्लेस चलाएंगे, जो जितनी ऊंची बिड करेगा उसका कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। पूरी दिल्ली को अप्रोक्सीमेट 32 जोन्स के डिवाइड किया, और बोले हर जोन के अंदर 27 दुकानें मैक्सिमम हो सकती है। इफ़ माई मेमोरी सर्व्स मी राइट, 27 दुकानों की बात थी। तो इसके लिए इन्होंने इसको थोड़ा सा और प्राइवेटाइज करने के लिए कहा कि जो बियर है उसके ऊपर 50 रुपीज़ का एक टैक्स होता था पूरी पेटी के ऊपर, उसको हमने वेव ऑफ कर दिया। साथ ही ना फॉरेन जो लीकर है उसके ऊपर भी जो टैक्स होता था उसको वेव ऑफ कर दिया, कुछ फॉरेन के जो लीकर आती थी उसके ऊपर, तो उससे टैक्स का रिडक्शन हो गया। तो ईडी कहते हैं कि उसकी वजह से गवर्नमेंट को 500 अप्रोक्स कुछ 500 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ है। और ये सब काम करने के लिए, वेव ऑफ करने के लिए, प्राइवेटाइज करने के लिए आम आदमी पार्टी को कुछ ब्राइब मिली है कैश के फॉर्म में, और उस कैश का यूज़ किया है गोवा इलेक्शन के अंदर इन्होंने। ये पूरा केस है। अभी तक ईडी को ना कोई कैश का जो मूवमेंट है उसका कोई लिंक मिल पाया है, ना कोई कैश बरामद हुआ है। 1 करोड़ रुपए की शायद कहीं बात चल रही है, वो 1 करोड़ रुपये पता नहीं किसके पास मिले किसके पास नहीं मिले, सिर्फ शक के बेसिस पे अरेस्ट हुआ है। इससे ये भी नहीं पता लगता है कि दिल्ली के सीएम निर्दोष हैं, इससे ये भी नहीं पता लगता है कि वो गुनहगार हैं। लेकिन इसके साथ एक रिकॉर्ड तो बन गया है, फर्स्ट सिटिंग सीएम कभी इंडियन हिस्ट्री के अंदर आफ्टर इंडिपेंडेंस गिरफ्तार हुआ है, वो अरविंद केजरीवाल।